आंखें बंद कर लो, सोचो कि ये बजट नहीं, ये राष्ट्र तुम्हारे लिए लाया एक बेहतरीन तोहफा है। ये बजट अमृत काल ये बजट आपको बताएगा कि आप कितने बेहतरीन राम राज में जी रहे हैं। ये बजट आपको रोजगार जैसे शब्दों से दूर ले जाएगा, आप जन्नत की सैर करेंगे। ये बजट ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक बजट है। सुने सुनाए शब्द लग रहे हैं। एक पल के लिए तो मैं भी हिप्नोटाइज हो गई थी। यही तो किया जा रहा है, बड़े बड़े नाम आपके सामने रख दिए जाते हैं बिल्कुल अमृत काल में। पिछली बार एक नामकरण किया गया, उस नामकरण में कुछ लक्ष्य तय किए गए, वो लक्ष्य पूरे हुए कि नहीं हुए उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। एक नया नाम फिर आ जाएगा, उसके तहत 10,000 लक्ष्य आपके सामने रख दिए जाएंगे, फिर वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे अगले साल आप फिर भूल जाएंगे, क्योंकि एक नया नाम आ चुका होगा। और ये सिलसिला इसी तरह हर साल दर साल आपके सामने चलता आ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। आप सोचा अरे वाह, गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, देखो कितना बढ़िया नाम है, ये तो अमृत काल है। भले ही आप विष पी रहे हैं पर उसको भी अमृत काल बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी जबरदस्त मशीनरी है आपके सामने। अब दिक्कत यहां ये आ रही है कि बड़े से बड़े अर्थशास्त्री, कृषि शास्त्री, सब लोग ढूंढ ढूंढ के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आखिर क्या है इसमें, क्या बोले। मतलब हालत तो बेचारे गोदी चैनलों की भी हो गई है, वो तक नहीं बता पा रहे हैं। इतनी कोशिश कर ली, वो तक भी बहुत ज्यादा फायदे इसके गिना नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचिए अगर जी न्यूज को भी अपनी खबर में मेजर डिसअपॉइंटमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो फिर नौबत कहां तक आ चुकी है और असलियत क्या है बजट की, वो आप समझ सकते हैं। आपसे लिया जा रहा है और फिर आपको बताया जा रहा है इतना हमारे पास रेवेन्यू है, 25 से 30% तो उसमें आप ही जो पेट्रोल डीजल के इतने बड़े हुए दामों को दिए जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाई हुई है आपको इस सरकार ने कि आपको वो फर्क ही नहीं पड़ रहा और आप दिए जा रहे हैं। आपसे ये लिए जा रहे हैं और उसको फिर बजट बनाकर आपके सामने चमका दिया गया है। भाई बजट तो अनपढ़ आदमी भी समझता है कि क्या होता है बजट का मतलब क्या होता है। आपके घर का बजट होता है ना हर महीने का, गृहिणियां तो बहुत बेहतर इसको समझती होंगी। जब उनके हाथ में, जो कि खास तौर पर हाउसवाइफ्स हैं, उनके हाथ में एक पैसा थमा देते हैं उनके हस्बैंड, या फिर जो कामकाजी भी महिलाएं हैं, उनको पता है वो कितना कमा रही हैं और अगर उनके हस्बैंड कमा रहे हैं तो वो कितना कमा रहे हैं, घर में उनके खर्चे कितने हैं, उनको कितना लगाना है, कितना स्पेंड करना है ताकि कुछ बच जाए उनके हाथ में सेविंग्स के दौरान, जिससे कि बच्चों की फी जा सके, जिसमें कि बाकी सारे काम हो सके, आगे आप इन्वेस्ट भी कर सके। आपके हाथ में कितना बचेगा, यानी आपका खर्च कितना होगा और आपके हाथ में कितना आएगा, आपका एक्सपेंडिचर कितना है और आपकी इनकम क्या है, आय कितनी है और आप कितना खर्च कर रहे हैं, यही तो होता है बजट। आज के बजट में बताइए जरा, ऐसा कुछ बताया गया? सबसे मतलब शब्दों की इतनी कमी हो गई कि अभी तक इतनी छोटी स्पीच देकर निकल गए, वरना तो बोलने की आदत इस सरकार को बहुत है, लेकिन अब ये भी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि पिछले 8 साल से अपने ही तो बजट बताए जा रहे हैं। भाई नया कुछ हो, नई सरकार आई हो तो समझ में आता है, बड़ी बड़ी बातें आपके सामने रखी जाएगी, लेकिन पिछले 8 साल से आप ये देख रहे हैं कि बजट को डिवैल्यू ही किया जा रहा है। पहले इन्होंने रेल बजट और ये बजट दोनों आपस में मिला दिए। 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, उनको कहा गया था कि 2022 तक आपकी आय दुगनी हो जाएगी, कितनी हुई अभी तक, या फिर अभी आप कुछ एक्सटेंड कर रहे हैं, वो एक्सटेंशन डेट कब तक का है, उनको कुछ नहीं बताया जा रहा है। कृषि के बारे में बात ही नहीं। ये देखिए देवेंद्र शर्मा बहुत जाने माने कृषि के एक्सपर्ट हैं, ये ट्वीट करते हैं कि ये बड़ी देर से ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बजट में कृषि के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है, जबकि किसान इस बार एकदम प्राथमिक मुद्दा था। 1 साल के आंदोलन ने किसानों के उस मुद्दे को सबसे ज्यादा आगे लाकर रख दिया। एमएसपी की जो बात कही जा रही थी कि एमएसपी पर इतना तो खर्च होगा ही होगा, इतना तो हम लोग खरीद करेंगे ही करेंगे, इस तरह की जो बातें कही जा रही थी कि एमएसपी तो था, है और रहेगा, इस बार बल्कि एमएसपी जितना एमएसपी का वादा पिछली बार किया गया था कितने में खरीद होगी, उससे बल्कि कम इस बार कर दिया गया है बजट में। इस बजट में है क्या, आपको कोई रियायत नहीं दी जा रही है और आपसे बस लिया जा रहा है। तो बेसिकली आप टैक्स दे रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल महंगा दे रहे हैं, आप कुछ मांग नहीं रहे हैं उल्टा, और आपको रियायत भी कहीं नहीं दी जा रही है। अब इसको आप बस इस बात से समझिएगा
पेट्रोल डीजल कितना महंगा हुआ, 100 के पार हो गया। कई लोगों ने ये सवाल किया, नहीं आप में से कईयों ने नहीं किया, आप तो राष्ट्रहित में दिए जा रहे, देते रहिए, पर कई जो समझदार लोग हैं और जागरूक लोग हैं उन्होंने सवाल किया कि भाई जब यूपीए के समय पे जो क्रूड ऑयल, जो अंतरराष्ट्रीय जो कच्चे तेल की कीमत होती है, जब वो इतनी ज्यादा थी, कम से कम $140 प्रति बैरल, तब भी हम लोग 70-75 रुपए का ही पेट्रोल दे रहे थे। आज जब इसकी आधे से भी कम कीमत है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, तो आप हमसे बल्कि 70-75 नहीं बल्कि आप उससे ज्यादा हमसे तेल के लिए वसूल रहे हैं। आपने कह दिया कि जी सरकार के पास पैसा नहीं है, आप लेते गए, लोग देते गए। अब क्या है, चुनाव है। अब आप ये मान लीजिए कि 10 मार्च को जैसे ही काउंटिंग हो जाएगी, तब तक जो ये कंट्रोल करके रखा हुआ है दामों को, ये कितने ऊपर उछलेंगे आपको नहीं पता, क्योंकि इस बीच जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है वो एक्चुअल में बढ़ रही है। अभी तक $91 के आसपास पहुंच चुकी है और ये बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये $25 से $30 और बढ़ सकती है। तो जब इसकी कीमत बढ़ती नहीं थी तब आपसे पैसा इतना वसूला जाता था, जो कि पेट्रोल और डीजल का जो कॉस्ट है ना, उससे भी 100% ज्यादा आपसे पैसा लिया जा रहा था पेट्रोल डीजल के नाम पर। तो जब ये $25 से $30 और ज्यादा बढ़ जाएगा आगे, तो आप लोगों से चुनाव के नतीजों के बाद कैसे वसूला जाएगा, इसको आप सिर्फ समझ लीजिए। बड़े बड़े नामों में आपको सिर्फ उलझाने की कोशिश की जा रही है। फायदे देखने तो आप वैसे भी मेरे चैनल पर आए नहीं हैं। जो भी थोड़े बहुत फायदे होंगे वो आपको गोदी मीडिया ने पहले ही बता दिए होंगे, अलग अलग तरीके से बता दिए होंगे। भाई मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही हूं जानने की ये कौन सा अमृत काल है जिसको हिप्नोटाइज करके विष जो पिए हुए है एक बेरोजगार शख्स, बेरोजगार युवा, उसको ऐसे करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। भाई तुम कितने अच्छे समय में जी रहे हो, वाह वाह, पूरा राम राज्य में जी रहे हो, बेरोजगारी है नहीं, कोई रोजगार को लेके कोई कुछ बात नहीं, अपनी अभी तक के क्या अचीवमेंट है, क्या आपने अचीव किया, पिछली बार जो वादे किए थे उस पर आपने आज इस बार कितना क्या किया, कुछ आपको बताया नहीं जा रहा है। मतलब कोई भी अकाउंटेबिलिटी तो बजट में है ही नहीं, तो इस बजट में ढूंढ के आपके लिए क्या लाया जाए। इस बार भी जो आ गया इस पर कोई बात आगे करेगा नहीं, क्या अचीव किया था अगले साल वो फिर नहीं बताया जाएगा, पूरे 1 साल तक आपको कभी आंकड़े नहीं बताए जाएंगे, आपको कभी नहीं समझाया जाएगा। जीडीपी के लिए तो पिछली बार भी बोला गया था 11% से बढ़ेगी, बढ़ी, इस बार फिर बोल रहे हैं कि देखिए 8.5% से बढ़ेगी। अब क्या पता, किसको क्या पता, बस आपके सामने आंकड़े ऐसे ऐसे करके रेवड़ियों की तरह फेंक दिए जाते हैं, आप भी उसको कैच कर लेते हैं और आपको लगता है कि हाँ भैया स्वाद बड़ा अच्छा आएगा इसका। लेकिन स्वाद जब तक आता है तब तक सीजन बदल चुका होता है और फिर आपको याद भी नहीं रहता। बताइए ना कितने लोगों को याद रहेगा पिछले बजट में क्या था। ये आपके साथ अगर किया जा रहा है, जबकि पिछले बजट्स में हम देखा करते थे कि हमेशा सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी रखती थी, आपके सामने आके बताती थी क्या अचीव किया है, कितना किया है, क्या टारगेट रखा था, कितना वहां तक पहुंचे हैं, आगे उसको कैसे अचीव किया जाएगा, उसका पूरा रोड मैप आपके सामने बताया जाता था। इस समय आप सोचिए कि हालत ये है, चीन के जिस तरह से वहां का बाजार चल रहा है इस वक्त, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इस वक्त भारत बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट हो सकता था। लेकिन आपने उस पर भी, क्योंकि वो कैसे आएगा मार्केट, तो मैन्युफैक्चरिंग साइड में आपको कुछ करना पड़ेगा, आप उनको अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे, कहां से बढ़ाएंगे, लोगों के जेब में पैसा कैसे आएगा, इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। डिमांड साइड के बारे में कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि बहुत, आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझा देती हूं। आपके पास अगर पैसा बढ़ेगा, आपकी जेब में अगर पैसा ज्यादा आएगा, तो आपकी जेब में आया हुआ ज्यादा पैसा कहां जाएगा। जाहिर सी बात है कि जहां आप खर्च पहले नहीं कर पाते थे, अपने मन को मार के, अपनी इच्छाओं को दबाकर आप नहीं खरीद पाते थे, अब जब वो पैसा आपके पास आएगा आप उसको इस्तेमाल करेंगे और आप कुछ ना कुछ खरीदेंगे। जब आप खरीदेंगे वो पैसा कहां जाएगा, वो मार्केट में जाएगा। जब वो पैसा मार्केट में जाएगा वो सर्कुलेशन में जाएगा। आपने जो किसी को से सामान खरीदा वो पैसा उसके पास गया, वो पैसा वहां से फिर कहीं और जाएगा। ये पूरा एक प्रोसेस फ्लो की तरह चलेगा और इससे पूरी इकोनॉमी बूम पर आती है, इससे पूरी इकोनॉमी बढ़ती है। तो कैसे आपकी जेब में थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा आएगा, उससे इकोनॉमी कितनी बूम करती है, ये बहुत सिंपल सा एक रूल है। लेकिन आपकी डिमांड बढ़ेगी तब जब आपके पास पैसा हो। आपके पास पैसा कैसे आएगा, जब आपकी आय बढ़ेगी, जब आपके पास रोजगार के अवसर होंगे। लोग अगर बेरोजगार बैठे रहेंगे तो उनके पास रोजगार के अवसर कहां से आएंगे। घरों में लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनके पास सोचिए अनाज तक खरीदने के पैसे नहीं है कि आप लोगों को 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन बांटना पड़ रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि आपने उनको एम्पावर कर दिया, आपने उन्हें सशक्त बना दिया। ये कौन सा सशक्तिकरण है।
पिछले बजट हम देखते थे ये 5-5 साल का आगे का विजन आपके सामने लाकर रख देते थे। इस बार तो 5 साल भी नहीं 25 साल आगे का विजन आपके सामने लाकर रखती है। आप अभी अगर आज 25 साल की उम्र में और आप सोच रहे हैं कि आपके लिए इस बजट में क्या है, तो आपको पहले 50 साल का होना पड़ेगा। 50 के हैं तो 75 का हो जाइए, 75 के हैं तो भूल जाइए कि कुछ आपके लिए आएगा। ये इतनी दूरगामी दूरदर्शी आपके सामने सोच रखने की कोशिश जो की जा रही है, पता नहीं वो दूर इतनी पहुंच गई कि दर्शन उसके आपको होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। बजट में क्या था, वो यही कि कुछ नहीं था। और अब चुनावों के दौरान क्योंकि बजट आपके सामने आया है, तो अब बस आपको दंगा दंगा करके याद दिलाया जाएगा, ताकि अपनी बाइक और अपनी गाड़ी की टंकी आप भूल जाएं, आप हर चीज भूल जाएं। तो ये कोशिश की जा रही है। और मैंने कई लोगों से बात कर ली, कई लोगों की ट्विटर प्रोफाइल्स देख ली, हैंडल्स देख लिए, आर्टिकल्स पढ़ लिए, किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस बजट में क्या है। आपको अगर समझ में आया हो जिससे आपको एक्चुअल में डायरेक्टली कुछ लाभ होगा तो पता नहीं, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जूता सस्ता हो गया है।